आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डीजीपी सर ओपी सिंह साहब ने एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया है जो 5 नवंबर से 20 नवंबर तक है, जिसमें हमें अपराधियों की पकड़ धकड़ करनी है। जो लोग असली हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं और या लूटपाट करते हैं, उन लोगों को पकड़ना है। तो उस काम पे हम लग गए हैं और हमें जल्दी ही बहुत अच्छी उपलब्धियां भी होंगी इस मामले में। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ 2 बार चोरी हुई। तो उसमें हमने उनको ट्रैक किया। जो चोर थे वो हस्बैंड वाइफ थे और वो मेरठ से आए थे। मेरठ से वो चले मेट्रो में और बहादुरगढ़ पहुँचे मेट्रो स्टेशन। वहाँ से फिर वो उन्होंने बस में आए और बस से फिर वो झज्जर पहुँचे और फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेके और राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ पहुँचे। जब उन्होंने पहली बार जब आए तो उन्होंने देखा कि भाई एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे हैं और बहुत इजी टारगेट समझ के वो दोबारा फिर आए। तो पहली बार 2 पायल ले गए थे चांदी की, इस बार वो काफ़ी कुछ 13-14 तोले सोना लेके गए। और वो ये इसलिए लेके गए क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था उनका और उनको कोई ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। तो हमने वो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल के और उनको ट्रैक डाउन किया। तो वो मेरठ से निकले और रिकवरी पूरी हो चुकी है दोनों बार की और 6 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे आसपास के जो है जिलों की भी कुछ चोरियां हैं और हम उनको भी उस बारे में बता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और दूसरा ये जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी लाइन पार बहादुरगढ़ में, उसमें एक छत्र था जो लगभग 3.5 किलो सिल्वर का था और कुछ और चांदी का ज्वेलरी थी। वो मुकेश तिवारी जो है ये बंदा बिहार का, अभी सिवान जो है वहाँ का था और अभी नांगलोई में रहता था। तो इसने जो है वो चोरी किया था। ड्रग्स वगैरह खाता है या कुछ नशा वशा करता है। तो जब बेचने गया तो इसका लिया नहीं किसी ने कि भी ये तो मंदिर का सामान है, ये धर्म के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। तो उस वजह से वो पकड़ा गया और टीमें लगी हुई थी उसके पीछे और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बारे में बस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये 2 चोरियाँ वहाँ की झज्जर की और एक बहादुरगढ़ की, ये हमने ट्रेस कर ली हैं। जो मैम राधे श्याम के यहाँ पकड़े गए है इससे पहले भी इसने इसी दुकान से चोरी की थी जो पायल इसी दुकान से 2 पायल चोरी की थी चांदी की। तो और भी कई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, इन दंपति के खिलाफ? हाँ, वो बताया उन्होंने कि जो आसपास के जो ज़िले हैं उनके भी 4 चोरियां हैं, 2 यहाँ की थी और वो पुरानी हैं वो चोरियां, तो वो भी ट्रेस हो जाएंगी। अगर हम बताएंगे अभी दूसरे ज़िलों को भी, तो जिनकी चोरियां उन्होंने खुलासा किया है उनको बता देंगे। मैम ना तो कोई लोकेशन थी पुलिस के पास, फिर किस प्रकार से उनको ट्रेस किया? कोई भाई सीसीटीवी फुटेज पे फ़ोटो आती है, लोगों के चेहरे पहचाने जाते हैं, फिर उनको मोबाइल से भी और दूसरी तरीके से भी ट्रैक डाउन करते हैं कि भाई जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सबको खंगालते एक रूट निकाल लिया सीआईए टीम ने और उससे पता चला। इन्होंने सोना बेचने का भी प्रयास किया कहीं? नहीं, बेचने का प्रयास नहीं किया। चोर की बेटी की शादी है, इसने वो ऐसे कैसे ले जाके रख दिया कि बेटी की शादी में दूंगा, तो वो हो नहीं पाया। उससे पहले पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई और उन्होंने रिकवर कर लिया। तो मंशा चोरी की मैडम शादी के लिए ही थी या नहीं, पहले भी चोरी करता रहा। मैंने बताया ना, पिछले साल पानीपत में भी चोरी की उसने, जो उसने अभी खुलासा किया है और 1-2 चोरियां और की हैं। पूरी टोटल 6 चोरियां की हैं उसने अब तक, जो उसने खुलासा किया है। इनको रिमांड पे लिया है मैडम? मैडम ये यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? सुनने में आया कि कपड़े बेचने के लिए आते थे। नहीं, ऐसा ही तो हमारी नॉलेज में नहीं आया है, बाकी चोरी करने तो जरूर आया है। कितनी एज रही होगी मैडम? उम्र कितनी रही होगी लोगों? अरे भाई, उम्र का क्या सवाल है? नहीं, नशा वाला करते हैं जो आप नशे वाला तो होगा 25-30 साल का होगा। मैम डीजीपी के आदेश से जो ऑपरेशन चलाया जाएगा उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह का क्राइम कंट्रोल? इससे क्राइम कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, आपने अभी पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि हम असला जो है वो बरामद कर रहे हैं। बहुत सारे असले बरामद हुए हैं। अगर किसी के पास असला ही नहीं होगा तो फायरिंग कैसे करेगा, कोई क्राइम कैसे करेगा? तो इस मामले में हम बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं कि किसी के पास यहाँ पर नाजायज़ असला नहीं होना चाहिए।
और आपने देखा होगा कि जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपने गुर्गे तैयार करते हैं, और गुर्गों के पास अगर रिवॉल्वर पिस्टल और इस तरह के हथियार नहीं होंगे तो वो कैसे जो है उसको करेंगे, अंजाम देंगे किसी वारदात को। तो ये सबसे बढ़िया तरीका रोकने का यही है कि जितना हो सके असलों के ऊपर काबू किया जाए और बंदों को पकड़ा जाए। तो ये ऑपरेशन क्रैकडाउन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डीजीपी साहब की तरफ से, और इससे काफ़ी लगाम लगेगी जो क्राइम के ऊपर। क्या पुलिस ने कोई चिन्हित भी किया इस तरह के कोई 5 बंदे हैं जो? नहीं, ऐसा चिन्हित कुछ नहीं है। हम मतलब 360 डिग्री हम काम कर रहे हैं जी, और इसमें जो जो हमारे रडार में आ रहा है वो उसको हम अरेस्ट कर रहे हैं और उसी को हम देख रहे हैं। कब से कब तक चलेगा मैम ये? 20 नवंबर तक। वैसे हमारा तो चलता ही रहता है, लेकिन 5 से 20 तक काफ़ी जो है ना इसमें प्रायोरिटी पे चलेगा। मैडम डीजीपी साहब की जो बाइट है उसमें उन्होंने 5 का कहा है कि 5 हार्डकोर क्रिमिनल होंगे, क्या इसकी रिश्ते संख्या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है? संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आसपास के इलाके में उन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर तक आपकी मार होनी चाहिए, तो आसपास के इलाकों के भी हम पकड़ सकते हैं। तो इस पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना क्रिमिनल के ऊपर, तो आज यहाँ कर रहा है कल कहीं और करेगा, तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। जुरिसडिक्शन नहीं है उसकी कोई फिक्स। तो ऐसे ही हमारी पुलिस ऑफिसर्स की भी जुरिसडिक्शन फिक्स नहीं है, जहाँ भी कहीं मिले कोई तो उसको उठा के लिया। तो इनका कोई रिमांड मिला मैडम जो ये पकड़े गए हैं, ये दंपति पकड़े गए हैं? मिला है। कितने दिन का मिला? 1 दिन का। ये कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं था, पकड़ा गया एज इट इज़ जितना भी। मतलब बरामदगी हो गई तो उसके बाद कोई ज़्यादा हाँ, जरूरत भी नहीं? ज़्यादा जरूरत नहीं। कीमत की हम बात करें तो आज के हिसाब से कितनी कीमत थी उस सोने की जो इन्होंने चुराया? आज का रेट हिसाब लगा लो, उसको मल्टीप्लाई करो। कितना था वो? कुल कितना था? हाँ? रिकवरी है उस पर लिखी हुई। कितना था वो? 1,60,000 के आसपास। 15 लाख के आसपास बने। ठीक है मैम। मैम पहलवान सुशील को भी प्रोडक्शन वारंट पे लेके आना था। अभी आउट ऑफ द सिलेबस बात मत करो जिसका हम